अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 12.4 करेंगे। पेज नंबर 246 पर है एक्सरसाइज 12.4। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ नीचे कुछ पैटर्न दिया गया है और ये जो पैटर्न बना हुआ है ये लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है। यहाँ पर यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज और कैलकुलेटर्स। और आपने इस तरीके की डिजिट्स इलेक्ट्रॉनिक जो वॉच होती हैं उसमें देखी होंगी या कैलकुलेटर्स में देखी होंगी कि इस तरीके से लाइन सेगमेंट से डिजिट्स बने हुए होते हैं उनमें। तो आपको इन पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करना है, उसके बाद जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो पहले ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में ये देखिए लाइन सेगमेंट से 6 बना हुआ है। तो पहले काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं जिनसे ये 6 बना हुआ है। 1 2 3 4 5 और 6। एक 6 बनने के लिए 6 लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है, यानी कि 6 लाइन से एक 6 बन रहा है। और 2 6 कितनी लाइन से बने हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है 11। 2 6 बनने के लिए 11 लाइन्स यूज़ की गई हैं बनाने के लिए। और 3 6 बनाने के लिए 3 6, देखिए वैसे तो ये 2 6 है, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट का यूज़ किया तो यहाँ पर 11 लाइंस आ रही है। ये एक 8 बन गया और एक 6 बन गया। और इसमें ये जो लाइंस हैं वो कॉमन है, इसमें एक लाइन कॉमन है नीचे वाली, है ना। और इसी तरीके से जब 3 यूज़ करेंगे, यानी जब 3 बनाएंगे, 3 ट्रिपल 6 बनाएंगे तो 2 8 दिख रहे हैं यहाँ पर और एक 6 बना हुआ दिख रहा है आपको। तो इसमें टोटल कितनी लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? 16 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से इन्होंने यहाँ आगे ये दिखाया है कि अगर 21 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो कितने 6 बनेंगे। और इन्होंने आगे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है कि ये जो नंबर ऑफ 6 जब भी आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स किस तरीके से बढ़ेंगी। देखिए ये एक्सप्रेशन है 5n + 1। अगर आप एक 6 बनाएंगे, इसमें ये जो n है ना, ये वाला n, ये है नंबर ऑफ लाइंस कि आप कितनी लाइंस यूज़ कर रहे हैं। अगर आप 6 बनाने में, अगर आप एक 6 बनाएंगे तो यहाँ पर n की जगह 1 रख दीजिए। तो एक 6 बनाने में कितनी लाइन सेगमेंट यूज़ हो रही हैं? एक 6 बनाना है ना, तो कितनी लाइन सेगमेंट यूज़ होगी? 5 बनता 5 + 1 6 लाइन्स यूज़ होंगी, लाइन सेगमेंट्स यूज़ होंगे। तो ये फॉर्मूला दिया गया है। इसी तरीके से ये है ए पार्ट, इसमें ये पैटर्न है 6 वाला। बी वाले पार्ट में इसी तरीके से 4 का पैटर्न है कि अगर आप एक सिंगल 4 बनाएंगे तो आपको 4 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। अगर आप 2 बनाएंगे तो 7 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। 10 लाइन सेगमेंट्स चाहिए अगर आप 3 बनाएंगे। और इसी तरीके से आप 13 बनाएंगे तो कितनी होंगी? उसके आगे मतलब कितने 4 आप बनाएंगे कि 13 लाइन सेगमेंट्स आपको यूज़ करनी पड़े। इसी तरीके से यहाँ इसका फॉर्मूला दिया गया है 3n + 1 कि इसके हिसाब से लाइन सेगमेंट्स जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। n क्या है इसमें? n है नंबर ऑफ लाइन्स, सॉरी n यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस नहीं है, n यहाँ पर है नंबर ऑफ 4 कि आप कितने 4 बना रहे हैं। अगर आप एक 4 बनाएंगे तो कितनी लाइन सेगमेंट लगेगी, ये उसका फॉर्मूला है। इसी तरीके से ऊपर यहाँ पर भी नंबर ऑफ 6 है, ये जो n है, कि अगर आप एक 6 बनाएंगे तो कितनी लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। 2 6 बनाएंगे, n की जगह अगर आप 2 लिखेंगे तो कितनी लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइन सेगमेंट आ जाएगा इससे। इसी तरीके से इससे लाइन सेगमेंट निकल कर आएगा। इसी तरीके से ये 8 वाला दिया गया है यहाँ पर कि अगर आप 1 8 बनाएंगे तो 7 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरीके से 2 बनाएंगे तो 12 की ज़रूरत पड़ रही है। और 8 यूज़ करेंगे तो 17 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरीके से आगे दिया गया है और इसका फॉर्मूला है 5n + 2, यानी कि आप जितने भी 8 उसमें ऐड करते चले जाएंगे उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ये तीनों के यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं, एक्सप्रेशंस दिए गए हैं।
इफ द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है n, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट्स इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपियरिंग ऑन द राइट ऑफ ईच पैटर्न। जो कुछ मैंने आपको ऊपर समझाया है इसमें वही बताया गया है कि अगर n जो है वो नंबर ऑफ डिजिट है तो ये पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इससे पता लगानी है। हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5, 10, 100 डिजिट्स ऑफ द काइंड 6, 4, 8। अब आपसे पूछा गया है कि अगर आप 5 का ये जो 6 बनाए हैं, अगर आप यहाँ पर 5 बार 6 लेंगे तो कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, 10 बार 6 लेंगे तो कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और 100 बार अगर आप 6 लेंगे इस पैटर्न को, अगर आप 6 वाले पैटर्न को अगर आप 100 लेंगे तो कितनी लाइन सेगमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको बताना है। ये तीनों आपको इन तीनों में बताने हैं। पहले 6 के बताने हैं 5, 10 और 100 में कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 4 का बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 8 का बताना है कि 5, 10 और 100 अगर आप डिजिट बना रहे हैं तो इन डिजिट्स को बनाने में कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब इसे कॉपी में करेंगे, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जब हम इसे कॉपी में करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक्सरसाइज 12.4 लिख लीजिए सभी बच्चे, मेंशन कर लीजिए ऊपर, और आज की डेट आपको मेंशन करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए। अब हमें पता है कि एक 6 बनाने के लिए, ये जो एक 6 है इसे बनाने के लिए कितनी, हमें पता है एक 6 बनाने के लिए हमें कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, लाइन सेगमेंट हमें कितने चाहिए, 6 ही चाहिए, ठीक है। और हमें इसका एक्सप्रेशन भी पता है कि ये किस एक्सप्रेशन से 6 आ रहा है ना, एक्सप्रेशन हमें पता है। एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया है 5n + 1, ये है इसका एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से अगर हमें एक 6 बनाना है तो हमें 6 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। अब इस एक्सप्रेशन में n क्या है, पहले n को समझ लीजिए। n है नंबर ऑफ डिजिट्स, कि आपको कितने डिजिट्स का पैटर्न बनाना है, नंबर ऑफ डिजिट्स है n। तो इसमें आपसे कहा गया है कि अगर आप 5, 10 और 100 डिजिट्स, यानी कि अब आपको 5, 10 और 100 डिजिट्स कि 6 वाला पैटर्न बनाना है तो आपको कितने लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी, आपको ये बताना है। डिजिट्स ऑफ द काइंड, काइंड क्या है, 6 है ना, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला 6 अगर हमें बनाना है 5 डिजिट्स का, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 5 रख देंगे, तो 5 डिजिट्स में कितने लाइन सेगमेंट्स लगेंगी वो हमें पता लग जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स तो निकालना है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इन 5 डिजिट। अगर आप 5 डिजिट ले रहे हैं 6 के तो कितनी लाइन सेगमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो = 5n + 1 तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 5n + 1, ये है फॉर्मूला, है ना। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी लेनी है हमें, 5। अगर हम 5 का पैटर्न बनाएंगे तो 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 5 + 1, इसके अंदर हमने इसे पुट कर दिया, 5 5 25 + 1 कितना हो गया, 26। तो इसका मतलब अगर हम 5 डिजिट का पैटर्न बनाएंगे तो हमें 26 लाइन सेगमेंट्स चाहिए 6 बनाने के लिए। 6 वाला पैटर्न अगर हम बनाएंगे तो अब हम बनाएंगे सेकंड वाला करेंगे कि अगर हम 10 डिजिट का पैटर्न बनाएंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 10 डिजिट। अगर हम 10 डिजिट का बना रहे हैं तो हमें कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए। तो फॉर्मूला सेम है, 5n + 1, इसके अंदर बस हमें ये जो n है नंबर ऑफ डिजिट इसे चेंज करना है, यहाँ पर हम सिर्फ 10 ले लेंगे
और +1 फॉर्मूले के अंदर हमने नंबर ऑफ डिजिट लेनी है, हम 10 डिजिट का पैटर्न बनाएंगे। तो इसलिए 5 10 50 +1 अगर हम 10 डिजिट का नंबर पैटर्न बनाएंगे 6 वाला, तो हमें कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? तो हमें 51 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। अब अगर हम पैटर्न बनाएंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का 100 डिजिट का अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो हमें कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 100 डिजिट्स। 100 डिजिट्स में 100 डिजिट्स का पैटर्न बनाना है इस बार हमें, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस चाहिए हमें? ये यहाँ सब जगह ना एस कर लीजिए, ये डिजिट्स है। ऊपर भी 5 डिजिट्स, ये वाला है 5 डिजिट्स, 10 डिजिट्स। अब बनाना है 100 डिजिट्स का, तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा। क्या है? 5n + 1। सिर्फ हम नंबर ऑफ डिजिट चेंज कर देंगे, क्योंकि इस बार हमें 100 डिजिट्स का बनाना है। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स +1। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500, +1 करेंगे तो लाइन सेगमेंट्स कितनी आई हमें? 501 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। कितनी? 501 लाइन सेगमेंट से 100 डिजिट का पैटर्न बनेगा। अब इसी तरीके से 4 वाला करेंगे। ये देखिए, एक 4 बनाने के लिए कितनी नंबर ऑफ लाइंस चाहिए? 4। और इसका एक्सप्रेशन क्या है? 3n + 1। अब हम इसी एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे और 5, 10 और 100 का पैटर्न पता लगाएंगे कि उसमें कितने लाइन सेगमेंट्स लगेंगे, है ना। 4 के लिए 5, 10 और 100 डिजिट्स के पैटर्न बनाने में कितनी लाइन सेगमेंट्स लगेंगी वो बताना है हमें। तो ये वाला हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और निकाल लेंगे बिल्कुल सेम जैसे 6 का निकाला है। तो अब करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? 4 बना रहे हैं, तो 1 2 3 4। एक 4 बनाने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? लाइन सेगमेंट्स चाहिए 4 ही चाहिए हमें। कितनी चाहिए? 4। और एक्सप्रेशन क्या बताया गया है हमें? एक्सप्रेशन की कौन सा यूज़ किया गया है इसमें? एक्सप्रेशन लाइन सेगमेंट्स निकालने के लिए 3n + 1। कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है? 3n + 1, जहाँ पर n इस बार भी क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स हैं कि कितनी। इस फॉर्मूले से आप कितने भी डिजिट्स का पैटर्न पता लगा लेंगे। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसी तरीके का 5, 10 और 100 डिजिट्स ऑफ द काइंड इस 4 का पैटर्न बताना है। ठीक है, पहले बताएंगे 5 डिजिट्स का कि 5 डिजिट्स में कितनी लाइन सेगमेंट लगेंगी, उसके बाद 10, उसके बाद 100 डिजिट्स का निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे इसी का ए वाला पार्ट है। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 5 डिजिट्स। अब अगर आप 4 वाला पैटर्न बना रहे हैं 5 डिजिट्स का, तो आपको कितनी लाइन सेगमेंट्स चाहिए? फॉर्मूला है एक्सप्रेशन दिया गया है 3n + 1। इसके अंदर पुट कर लीजिए वैल्यू। तो 3 5 आ गया n की जगह, +1 3 5 15 +1 कितना हुआ? 16। यानी कि 16 लाइन सेगमेंट्स चाहिए 5 का पैटर्न बनाने के लिए 4 वाला। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे इसका बी वाला पार्ट, सेकंड वाला। इसमें हमें क्या करना है? 10 का पैटर्न बनाना है। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 10 डिजिट्स। अगर आप 10 डिजिट्स वाला पैटर्न बना रहे हैं तो आपको कितने लाइन सेगमेंट्स चाहिए? तो हमें पता है एक्सप्रेशन 3n + 1 है। इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दीजिए। 3n की वैल्यू रखेंगे इस बार 10, क्योंकि हम 10 डिजिट का बनाएंगे, +1। तो 3 10 30 +1 कितना हुआ? 31 आ गया। तो अगर हमें 10 डिजिट का हम पैटर्न बनाएंगे 4 वाला, तो हमें 31 लाइन सेगमेंट्स चाहिए। अब है नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स
आपको निकालने हैं। अगर आप 100 डिजिट का पैटर्न बनाइए 4 वाला, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 100 डिजिट्स, अगर आप 100 डिजिट्स का पैटर्न तो एक्सप्रेशन तो हमें पता है कि 3n+1 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट हमें रखनी है। हमें कितने का पैटर्न बनाना है? हमें 100 डिजिट का पैटर्न बनाना है। और एक्सप्रेशन में जब हम उसे पुट करेंगे वैल्यू को, तो 300+1 कितना आया? 301, यानी कि 301 301 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी 4 वाला अगर आप 100 डिजिट का पैटर्न बनाएंगे तो। अब ये देखिए, हमने 6 वाले पैटर्न कंप्लीट कर लिया, 4 वाला पैटर्न कर लिया। अब आए हैं 8 वाले पैटर्न पे कि अब 8 वाला पैटर्न बनाना है। अगर 8 बना रहे हैं लाइन सेगमेंट से, तो 7 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। 2 के लिए 12 की पड़ रही है। अब 5, 10 और 100 डिजिट का अगर आप लाइन पैटर्न बनाएंगे ये पैटर्न बनाएंगे लाइन सेगमेंट्स का, तो कितनी लाइन सेगमेंट्स आपको चाहिए? वो बिल्कुल जैसे ए और बी पार्ट कराया ना, इसी तरीके से सी वाला भी करना है। यहाँ पर पैटर्न जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है 5n+2। तो 5n+2 के अंदर हम 5, 10 और 100 ये तीनों डिजिट अलग अलग करके रख के इसको जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन पैटर्न्स आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। तो आप करेंगे इसका सी पार्ट, यानी पैटर्न कौन सा है? सी पार्ट में 8 वाला पैटर्न है कि 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है? लाइन सेगमेंट्स लग रही हैं 7। कितनी लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है? 7 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है 8 बनाने के लिए। और इसका एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, एक्सप्रेशन क्या है? 5n+2, जहाँ पर n क्या है? n इज इक्वल्स टू, तो n इज इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, कि आप कितने डिजिट्स का पैटर्न बना रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स निकालनी है। अगर आप 5 डिजिट का पैटर्न बना रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 5 डिजिट्स, अगर आप 5 डिजिट्स का पैटर्न बना रहे हैं तो कितनी लाइन सेगमेंट्स आपको चाहिए? ये है एक्सप्रेशन 5n+2। इसके अंदर n की वैल्यू पुट करेंगे। 5 डिजिट का बना रहे हैं, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। तो 5 5 कितना हुआ? 25 + 2, तो आंसर कितना आया? 27। अगर आप 8 वाला पैटर्न बना रहे हैं 5 डिजिट्स का, तो आपको 27 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से इसका सेकंड वाला करेंगे। अब बनाना है 10 डिजिट का पैटर्न, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 10 डिजिट्स पैटर्न है ना। तो 10 डिजिट्स के पैटर्न में कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी? 5n+2, ये सेम एक्सप्रेशन है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 का बना रहे हैं तो इसलिए 10 पुट करिए। 5 10 कितने हो गए? 5 10 हुए 50 + 2। तो अगर आप 10 का पैटर्न बनाएंगे तो आपको 52 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जब हम इसका थर्ड करेंगे 100 डिजिट वाला, तो उसमें भी हम सेम यही प्रोसीजर करेंगे कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 100 डिजिट्स, इस बार 100 डिजिट्स की निकालनी है। 100 डिजिट्स में तो एक्सप्रेशन तो वही है सेम 5n+2, बस नंबर ऑफ डिजिट्स की वैल्यू चेंज हो गई है। नंबर ऑफ डिजिट्स इस बार चेंज होकर 100 हो गए हैं, तो n की जगह 100 रखेंगे +2, तो आ जाएगा 500 + 2।
502 यानी कि 502 लाइन सेगमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी 100 डिजिट्स का पैटर्न बनाने के लिए 8 वाला। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।